टाइम ट्रैवल एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमें हमेशा सोचने पे मजबूर करती है कि ये सचमुच संभव है कि हम टाइम ट्रैवल के माध्यम से भविष्य और अपने अतीत में जा सके। टाइम ट्रैवल से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं जिसने लोगों को हैरान भी किया है और समय यात्रा जैसे कंसेप्ट पर सोचने पे मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस विषय पर काफी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और कई फिल्मों में इसे खुलकर दिखाया गया है। लेकिन घूम फिर कर एक ही सवाल जो वापस आता है वो ये है कि क्या समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वास्तव में टाइम ट्रैवल करना संभव है। अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, स्पेस, टाइम एंड मोशन वर एब्सोल्यूट, यानी उनका मानना था कि अंतरिक्ष, समय और गति निरपेक्ष। उनके मुताबिक पृथ्वी पर एक सेकंड का मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक सेकंड ही होगा। सभी घड़ियां एक ही तरह से घूमेंगे, चाहे वो जिस भी गति से घूमे। इसलिए उनके मामले में समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन इनके इसी थ्योरी को गलत प्रूफ करते हुए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये पूरा सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, फिजिक्स के किसी भी लॉ या बुक ये नहीं कहता कि समय यात्रा इम्पॉसिबल है। उनके हिसाब से समय एक नदी की तरह है जो बड़े बड़े पत्थर आने पर धीरे हो जाती है और ढलान आने पर उसकी गति तेज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे नदी की गति बदलती रहती है, ठीक वैसे ही टाइम के स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है और समय की इसी बदलते हुए स्पीड को यूज करके टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, यूनिवर्स में ऐसे कई स्टार्स, प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी है और ऐसे हाई ग्रेविटी वाले प्लैनेट्स या ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल्स यूनिवर्स के समय को मैनिपुलेट कर सकती है। और यह आता है आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट, जहां उनका कहना है कि मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करते हैं, जो ग्रेविटी के क्रिएशन की वजह भी बनता है। लेकिन टाइम ट्रेवल सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट्स और मैटर तक ही सीमित नहीं है। आइंस्टाइन का अनुसार टाइम ट्रेवल दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो ये कि आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स के करीब जाना पड़ेगा जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो, और दूसरा अगर लाइट के स्पीड से ट्रैवल किया जाए। आई नो कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करें तो इससे टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक समय कांस्टेंट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, और इसी थ्योरी से अगर किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से ट्रैवल करवाया जाए तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगी उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा तुलना में वो चीज जो इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं जा रही है। और इसी बात को और भी आसानी से समझाने के लिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए कि आपको एक ऐसी रॉकेट या फिर एक ऐसे मॉडर्न जमाने की टाइम मशीन में रखा गया है जो कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती है, और मान लीजिए कि आपकी एज है अभी 25 ईयर्स और आप 5 साल के टाइम ट्रेवल के लिए निकले हो, यानी आप स्पेस में जा रहे हो लाइट ऑफ स्पीड से टोटल 5 साल के लिए। तो टोटल अब लाइट के स्पीड से 5 साल का सफर तय किया। अब आपकी उम्र होनी चाहिए टेक्निकली 30 साल, लेकिन जो कि टाइम डायलेशन के नियमों के अनुसार आपका टाइम स्लो चल रहा था और धरती का टाइम एज यूजुअल नॉर्मल चल रहा था। इसीलिए जब आप अपनी टाइम ट्रेवल के बाद पृथ्वी पर लौटते हैं, आपके लिए ये तो सिर्फ 5 साल का ही यात्रा थी। लेकिन अब जब पृथ्वी पर लौटे तो आपको पता चला कि पृथ्वी पर ऑलरेडी कई 100 साल बीत चुकी है, और ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि हकीकत है जिसका जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है। समय यात्रा की अवधारणा का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण सहित कई हिंदू ग्रंथों में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में समय यात्रा की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक राजा रैवत काकुदमी की कहानी है। विष्णु पुराण के अनुसार राजा काकुदमी की एक बेटी थी जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, जिसका नाम था रेवती। उसके लिए एक उपयुक्त पति ढूंढना लगभग असंभव था। अपने बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए राजा एक विमान में बैठकर ब्रह्मा जी से मिलने के लिए स्वर्ग चला गया।
ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण के बड़ा भाई बलराम रेवती के लिए योग्य पति होंगे। जब राजा ये जानकारी लेकर पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनके जाने के बाद पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। राजा के लिए जो समय बस कुछ ही पल का था, वही समय पृथ्वी के लिए कई युगों के समान था। समय का प्रवाह राजा काकुदामी और धरती वासियों के लिए अलग अलग गति से बह रहा था और इसे ही सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के भाषा में टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है सैटेलाइट, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी मदद से हमारे मोबाइल्स में जीपीएस चलता है और ये 8700 माइल्स पर आवर के स्पीड से घूमता है। हाँ, लाइट की स्पीड जितना तो नहीं, पर इसकी स्पीड कम भी नहीं है। इन सैटेलाइट्स के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक होती है और स्पेस में बहुत ज्यादा स्पीड से घूमने की वजह से इन सैटेलाइट्स का जो टाइम है वो हमारे दुनिया से थोड़ा स्लो चलता है। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर पृथ्वी के टाइम से 7 मिलीसेकेंड्स आगे निकल जाती है और इसी वजह से हर रोज इन सैटेलाइट्स के अंदर इन एटॉमिक क्लॉक को 7 मिलीसेकेंड्स के साथ एडजस्ट किया जाता है। हाँ, मुझे पता है सिर्फ 7 मिलीसेकेंड्स का टाइम ट्रेवल सुनने में इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा, लेकिन अगर फ्यूचर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सके, तो टाइम ट्रेवल असल में संभव है। तो अब तक हमें ये पता चला कि भविष्य में टाइम ट्रेवल करना असल में संभव है, लेकिन क्या टाइम ट्रेवल के माध्यम से अतीत में जाना संभव है? जिसका उत्तर है हाँ, संभव है। जो मैं नहीं कह रहा, कुछ ऐसे प्रमाण कह रहे हैं जिसे देख के शायद आप भी हैरान हो जाओगे। इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें आपको कुछ गड़बड़ लगी। कहा जाता है कि यह तस्वीर 40 के दशक में साउथ फोर्ट ब्रिज के रीओपनिंग के दौरान खींची गई थी और यहाँ आपको ज्यादातर लोग कोट पहने हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि उस समय का नॉर्मल कपड़ा हुआ करता था। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच आप इस व्यक्ति पर गौर कीजिए, जो कि मॉडर्न जमाने के कपड़े और सनग्लासेस पहने हुए हैं। आप इस गैजेट पे जूम करते हैं जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। देखने में ये काफी एडवांस और मॉडर्न लग रहा है, जो उस जमाने के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा ही एडवांस है। तो क्या ये व्यक्ति भविष्य से आया हुआ कोई टाइम ट्रेवलर था? साल 2008 दिसंबर में जब चाइना के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने 400 साल पुराने मिंग डायनेस्टी के एक सील डोम को खोला, तो उन्होंने वहां से एक गोल्ड रिंग पाया जिस पर वॉच फेस बना हुआ था। अब इस पर गौर से देखने पर इंग्लिश में स्विट्जरलैंड भी लिखा हुआ था, लेकिन 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो कैसे ये घड़ी इतने पहले आ गई? कई लोगों का मानना है कि मिंग डायनेस्टी में कोई टाइम ट्रेवलर आया होगा जिसने अपने वो रिंग यहाँ पे गिरा दी होगी। ये तो बस कुछ सबूत है जो टाइम ट्रेवल की ओर इशारा करते हैं। तो क्या सच में भविष्य से आया हुआ टाइम ट्रेवलर्स हमारे बीच ही मौजूद है? तो इस विषय में आपका क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिक्सस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।